ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 22/4/26 है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो, है ना। बाप की याद में एक्यूरेट रहने का मतलब हर एक परिस्थिति में एक्यूरेट होकर चलना है। कैसे बाबा कहाँ पर सहन करना बताया है, कहाँ सामना करना बताया है, कहाँ समाना बताया है, ये सब एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब ये नहीं है कि आप केवल बाबा बाबा ही करते रह गए चारों तरफ। एक्यूरेट का मतलब ये नहीं है, आप हर एक शक्ति, हर एक गुण को समय पर कार्य में लगा रहे, यही एक्यूरेट बनना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम मीठा क्यों बोला? एक्यूरेट कहीं सामना भी तो करना पड़ता है। तो सामना करने समय क्या होता है, किसी बुराइयों का तो विनाश होता है, लेकिन उस समय सामने वाली आत्मा अगर बुराई से लथपथ है तो वो विनाश ही होगा ना। तो इसीलिए पहले तो बोलता मीठे बच्चे। क्यों बोला मीठे बच्चे? जब सामना ही करना है तो मीठे बच्चे का मतलब है कि हम उस आत्मा के लिए क्या सोच रहे हैं? अच्छी भावना सोच रहे हैं कि उसका कल्याण, वो इस बुराई से मुक्त हो जाए। इसीलिए पहले हमें क्या करना, वो शुभ भावना अपने अंदर लाना है। तो इसीलिए बाबा कहता मीठे बच्चे तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो, तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? याद में बैठने की विधि क्या है और उससे लाभ क्या क्या होता है? उत्तर है, जब बाप की याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधा धोरी आदि पंचायती को भूल कर अपने को आत्मा समझो। सारे देही मतलब आदि की पंचायत को भूल कर। पंचायत क्या है ना, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुगी लोग जो हैं हमारे सामने बैठते हैं, वो सब कुछ भूल जाना है। क्योंकि एक ही घर में कोई अच्छा कर रहा है, कोई थोड़ा कम अच्छा कर रहा, कोई थोड़ा बुरा कर रहा, कोई बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा, ऐसे लोग ही होंगे। तो ये सब पंचायती को भूल कर और अपने को पहले देही समझो। देही समझने से आप सबको फिर लेके भी चल सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। तो ये देह और देह के संबंधों की बहुत बड़ी जाल है, बहुत बड़ी जाल है। अगर इसमें फंसेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे, फिर निकलना मुश्किल होगा। इसीलिए हमेशा बाबा कहता है कि देही अभिमानी स्थिति में रहो, उस जाल को हप कर लो। सारे जाल को हप कर लेने का मतलब सब आत्मा है और कुछ नहीं, और बाबा निमित्त बनाया है। और इसमें क्या होता है कि कोई रिश्ते में कोई बड़े हैं, है ना, बुजुर्ग भी रहेंगे, कोई छोटे भी रहेंगे, कोई बराबर वाले भी रहेंगे। लेकिन जब आप देही अभिमानी स्थिति में आएंगे तो यहाँ पर बाबा ज्ञान में आपको लाया तो आप क्या हो गए? बड़े हो गए कि छोटे हो गए? सबसे बड़े हो गए। तो यहाँ ना कोई रिश्तों में बड़ा है, ना ही कोई उम्र से बड़ा है, ना ही कोई धन से बड़ा है। इन 3 प्रकार के लोगों का सामना आपको करना पड़ेगा, परिवार में, समाज में, सब जगह। तीनों प्रकार से भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? हम बच्चे हैं। तो हमें इस नशे में रहना होगा। तो बाबा कहते सारे जो देह अभिमान का जाल है ना संबंधों का, उसको पहले हप करो, संभालो अपने अंदर। कोई भी अभी कोई बड़ा छोटा नहीं, हम बड़े हैं। उस जाल को हप करके दे अभिमान से भी परे हो जाओ। दे अभिमान आता है ना, अब सामने वाला बुजुर्ग है, हम उसके साथ कैसे ऐसे व्यवहार करें, कैसे उसको बोलें, वो तो हमसे बहुत बड़े, हम उनको कैसे समझाएं, ये सब दे अभिमान आता है ना। तो ये सारा दे अभिमान को हप कर लो, दे अभिमान से परे हो जाओ। अर्थात आप हुए मर गई दुनिया। जिस दिन आप आत्मा समझे, अपने आप को परिचय मिला हमें अपना, उस दिन हम मर गए और हमारे लिए सारी दुनिया मर गई। अब वही करना है जो बाप के अनुसार जरूरी हो। तो आप हुए मर गई दुनिया, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद में रहो। यह है अशरीरी अवस्था, इससे आत्मा की कट उतर जाएगी। हमारी भी कट उतरेगी तो सामने वाले की भी कट उतरेगी ना। तो देखिए, कभी कभी लोहा में जो जंग लगता है ना, वो लगता है कि लोहा ही है, लोहा ही है। और जब वो जंग उतरता है, लेकिन उसकी चमक खत्म हो जाती है जंग लगने से। लेकिन जब जंग उतरता है तो थोड़ा सा लोहे को लगता है कि मेरा वजन कम हो जाएगा जंग उतरेगा तो। लेकिन जब जंग उतरता तो सही लोहा भी रहता है ना।
तो इसीलिए जंक उतारना बहुत ज़रूरी है, उतर भी रहा है तो उतरती रहेगी। कट मतलब जंक। आज का गीत बजाए रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल अब दूर नहीं। मतलब कि अभी रात के राही मतलब कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ना। अब इसमें थक नहीं जाना कि हम बहुत झेल लिए बाबा, बहुत हो चुका, अब नहीं। तो ये तो थोड़ा सा जो रास्ता बचा उसको तो पार करना होगा ना। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिनको कहते हैं निष्ठा में बैठना। मतलब एक बाप की याद में बैठे हैं अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं कि नहीं सभी शांति में बैठकर? बाबा को याद कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सही गलत अपने अंदर सोच रहे हैं कि क्या सही क्या गलत हो रहा है। तो कुछ कर रहे स्वधर्म में लेकिन टिके हुए हैं। स्वधर्म में टिककर ना मैं शांत स्वरूप हूँ, लेकिन जो हो रहा है उसका चिंतन भी करना है। तो टिके हुए, परंतु याद की यात्रा पर भी हो, है ना। बाबा को याद भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं और शांति में टिके हुए भी हैं। तो यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण, जो तीर्थों को का पंडा बनता है ना, तीर्थों को दिखाने का। यहाँ पर शिव बाबा पंडा बना है हमें बैकुंठ का रास्ता दिखाने के लिए और परम धाम का रास्ता दिखाने के लिए। तो वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले आते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। एक भाई कल मिले थे ना, तो बोले थे मेरी बेटी तो बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई है। तो हम उनको बोले हम तो उससे भी बड़े डॉक्टर बन गए हैं। आपकी बेटी तो केवल जिस्मानी डॉक्टर बनी है, जो कि अभी अपना बीमारी भी ठीक नहीं कर पा रही है। मतलब वो डॉक्टर तो बन गई, गिर गई तो पैर डैमेज हो गया। तो डैमेज हो गया तो पैर से तो थोड़ा सा चल रही है लाचार होके। फिर पिता को भी बोले आप भी तो बहुत बीमार हैं, आपका भी हालत देखिए क्या हालत है। डॉक्टर तो बड़ी बन गई, लेकिन बाबा हमें जो मास्टर रूहानी डॉक्टर बना रहा है उससे आपके तन और मन का दोनों का इलाज हो रहा है। अब बताइए कि बड़ी डॉक्टर कौन है? तो बोले ये बात तो एकदम सही बोल रहे हैं, मन का स्थिति तो सच में सबका खराब है, भल खूब धन का माल है। तो एक नशा है ना, हम लोग भी क्या हैं? बाबा तो वैद्यनाथ। फिर बाबा का भी परिचय दिए कि बाबा तो वैद्यनाथ है। क्यों कहा गया वैद्यनाथ? तो ये साधारण डॉक्टरों का भी वो नाथ है, और वही हम लोगों को भी बना दिया, मास्टर वैद्यनाथ बना दिया। नशा हम लोगों को है कि उन लोगों को है? हम लोगों का नशा उन लोगों से ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि बड़ी डॉक्टर है, ये ऐसी है वैसी है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब धरा का धरा रह जाएगा और हम लोगों का ऊपर उठ रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो तो रूहानी ब्राह्मण है और तुम हो वो जिस्मानी ब्राह्मण है और हम हैं रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में भी बैठते होंगे, तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर परवचन सुनाएंगे। नाम भी कैसे है न, परवचन मतलब किसी और के बारे में बताना। और यहाँ पर तो बाबा के महावाक्य चलते हैं जो हमें ही राम और कृष्ण बना देते हैं। तो वह सारा भक्ति है। यह याद की यात्रा है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो तो जंक निकालने के लिए बैठते हो, है ना। सारा कट जब याद करते हैं क्या क्या दिन भर में हम किए, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं अपना 24 घंटे में, एक सप्ताह में, एक साल में क्या क्या हम किए, सारा चीज़ फिराते हैं। तो उससे क्या होता है? जंक निकलता है कि नहीं, क्या सही क्या गलत, फिर उसको हमको कैसे बिंदी लगाना है, फिर आगे कैसे बढ़ना, ये सब कुछ बुद्धि में चलता है जब याद की यात्रा में बैठते हैं। तो बाप का डायरेक्शन है याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं हूँ ना, मैं किसी की याद में नहीं आता हूँ, है ना। बाबा किसी की याद में नहीं आता, कोई खास बच्चों की याद में नहीं आता है। बाबा तो आता है पतित से पावन बनाने के लिए आता है। तो याद से कट निकलेगी, मैं किसी की याद में नहीं आता। मेरा आना भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मेरा ड्रामा में आना भी नूंद है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो गया है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा कराते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, फिर विनाश भी होता है और विनाश के बाद फिर सत्ययुग त्रेता पालना भी करते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही हम लोगों को
अपने अंदर दैवी गुण धारण करना है। नहीं कटा है। दैवी गुण अंदर में धारण करना है, फिर दूसरों की पालना भी करनी है, बुराइयों का विनाश भी कराना है। तो ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ये सब बुद्धि में समझने की बातें हैं, है ना। बुराई करते 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 तब पतित पूरी तरह से बने हैं, लेकिन अभी बुराई से अच्छाई की ओर जाने में सेकंड लग रहा है, बहुत कम समय लग रहा है। तुरंत एहसास हो रहा नहीं हम बहुत गलत कर रहे हैं, नहीं हमें अब तो अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से, और संस्कारों का मिलन रास भी अभी चल रहा है। तो मिलन रास चलेगा तभी तो हम लोग हर जन्म में आएंगे, तो मिलते हुए आएंगे। जन्म लेते के साथ थोड़ी किसी से झगड़ा करेंगे, नहीं। तो 5000 साल लगते। यह बुद्धि में समझने की बातें। तुम जो शूद्र से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो, ब्राह्मण वर्ण में, तो ब्राह्मण क्या करता है, सब काम कराता है ना, मरनी को भी करवाता है, तो जन्म को भी कराता है, तो शादी ब्याह भी कराता है। हम लोगों को भी ये सब कुछ करना है, मरना भी सिखलाना है, जन्म लेना भी सिखलाना है, शादी करना भी सिखलाना है। शादी कौन सा, शिव बाबा से, है ना। तो पहले तो हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बन गए। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको याद की यात्रा सिखलाती हैं, खाद निकलने के लिए। तो यह रचना का चक्र फिरता है। सो तो तुम समझ गए हो, रचना का चक्र फिरा ना। हम क्या क्या बन गए, पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बने, ब्राह्मण से देवता, फरिश्ता से देवता बने, चक्र फिरा रहे हैं ना। तो कलयुग की अभी याद है, और बाप बतलाते कलयुग का अंत है, अभी घोर अंधियारा है। बाप कहते तुमको इन सब वेद शास्त्रों का भी सार समझाता हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया का तूफान आएगा। बाबा कहते हैं माया के तूफान आएंगे, धंधे धोरी तरफ बुद्धि योग जाएगा, है ना। अगर बाबा की याद में नहीं रहते तो विघ्न आता है। तो बाबा कहते तूफान आएंगे। यह सब बाहर की पंचायत है, बाहर से सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अंदर से आत्मा क्या रहे, शांत रहे, श्रीमत प्रमाण रहे। लेकिन बाहर से तो ये सब कुछ चलेगा ना, कोई कुछ बोला तो आपको तो बोलना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। बहुत आवाज। तो ये सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितनी जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है, मकड़ी अपना ही जाली निकालती है, फिर मकड़ी अपना जाली को खाकर पेट भी भरती है, वही अपना जाली को खाती है, तो हप भी करती है ना। तो हम लोग भी बहुत बड़ा जाल बना लिए, अब सारे जाल को क्या करना, हप करेंगे कि नहीं, हप करेंगे, खत्म करना है ना, तो हप करना है। तो जैसे मकड़ी जाल निकालती भी है और सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है ना, देह का कितना प्रपंच है ना, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, ऐसे हो रहा, वह बहुत कुछ है। आत्मा समझने से फिर तुरंत न्यारे हो जाएंगे। तो देह का कितना प्रपंच है, काका मामा चाचा गुरु गोसाई कितनी जाल दिखाई पड़ती है ना। तो वह सारा हप करना है देह सहित, है ना, हप करना है देह सहित, अपने देह से भी न्यारा होकर चलना। अकेली देही बनना है, अकेला देही बनना है ना। जहाँ चारों तरफ अक्षोनी सेना और आप अकेले एक अर्जुन रहेंगे। वहाँ तो कृष्ण सामने में, यहाँ तो शिव बाबा हमारा गुप्त है। गुप्त में बाबा को लेकर पूरे प्रपंच को क्या करना है, खत्म करना है। अब लास्ट समय आ रहा ना, तो खत्म करना है। तो अकेला देही बनना है, कोई आपको साथी सहयोगी वहाँ नहीं बनेगा। जब युद्ध में कोई साथी सहयोगी बनेगा क्या, भले इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, लेकिन युद्ध के समय कोई साथी है, सबको अकेले अर्जुन बनना पड़ता है, अकेले भीम बनना पड़ता है, अकेले युधिष्ठिर, अकेले नकुल और सहदेव बनना पड़ता है, सबको जगह जगह पर। तो मनुष्य शरीर छोड़ते तो सब कुछ भूल जाते हैं, आप मुँह मर गई दुनिया, है ना। तो यह सब बुद्धि में ज्ञान है कि यह दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते जिसका मुख नहीं खुलता तो बाप को याद करो। अगर नहीं खुल रहा, बार बार बोलने से भी बोल नहीं पाते हैं, तो बाबा कहते ठीक है बाप को याद करो। तो जैसे ये ब्रह्मा बाप को याद करता है ना, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है, इसीलिए बाप से बुद्धि योग निकलकर पति में चला जाता है। यह तो पतियों का भी पति है, तो चारों तरफ से बुद्धि योग निकलकर इस पति में आना चाहिए कि नहीं।
जैसे बाप घर 25 साल तक लड़की पलती है, 25 क्या 30 साल भी पली, लेकिन सेकंड में अगर जिससे विवाह होता है तो पिता का घर छोड़ती है, पिता को भूलती है और पति को ही अपना सब कुछ फिर समर्पण करती है। तो इसी तरह हमें तो पतियों का भी पति मिला, तो हमको तो बेहद का सब कुछ समर्पण कर देना है। तो यह तो पतियों का पति है, हमारा ब्राइड ग्रूम है ना। तो तुम सब हो ब्राइड्स, भगवान की सब भक्ति करते हो, तो हम सब क्या बन गए, उनकी सजनी बन गए ना, दुल्हन बन गए, वो हमारा साजन बन गया। तो सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद हैं, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। तो बाप रहमदिल है, उनको रहमदिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के गुरु हैं जो बहुत कुछ शिक्षा देते हैं, उनको गुरु कह देते हैं। गुरु का मतलब है जो ज्ञान दिया हमें और सद्गति देकर साथ ले जाए, लेकिन यहाँ का गुरु तो साथ ले जाने वाला है नहीं। तो यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवाय, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन कितना भी हो जाए प्रवचन देने वाला अच्छा, लेकिन राजयोग नहीं सिखला सकता है वो। तो परमात्मा के सिवाय कोई नहीं सिखलाता। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, और फिर उससे क्या हुआ यह किसी को भी पता नहीं। क्यों राजयोग सीखे पांडव और उसके बाद पहाड़ों पे गल मरे, क्या हुआ? उसी तरह यहाँ पर भी तो होगा ना, गल मरेंगे कि नहीं हम लोग? क्या गलाएंगे? देव भान को गलाएंगे, आंखों को गलाएंगे, पैरों को गलाएंगे, हाथ को गलाएंगे, कान को गलाएंगे। क्या गलाना है? मुझे गलत नहीं सुनना है, मुझे अच्छा सुनना है। मुख से समाधान स्वरूप भी बनना है, अच्छे मीठे बोल भी बोलना है, स्नेह युक्त भी बोलना है, सबको लेकर भी चलना है। तो गला ही तो रहे ना पुराना स्वभाव संस्कार इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से। तो परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, उससे क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं लोग, छोटी छोटी कुमारियां भी देखो गीता कंठ कर लेती है, तो कुछ ना कुछ महिमा उनकी निकलती है। अभी तो छोटी छोटी बच्चियां सुना रही है ना गीता, पिछले जन्म की वो सन्यासी रही होगी, लेकिन इस जन्म में तो छोटी बच्ची है और इतना प्यार से सुनाती है कि लोग अट्रैक्शन होता है लोगों को छोटी बच्ची के कारण। तो कुछ ना कुछ फिर महिमा हो जाती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की महिमा बहुत बड़ी है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रेजुनेट करते हैं, है ना, नया दुनिया नहीं बनाते हैं, पुराने को ही नया में बदलते हैं। तो तुम्हारी काया कल्प तरु, कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं बाबा। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाप का आह्वान नहीं करते, है ना। हम लोग बाप का आह्वान नहीं करते, बाबा परम धाम से आओ यहाँ, ऐसा नहीं बोलते। बाबा तो है ही मेरे साथ, बुलाने का जरूरत ही क्या है। तो तुम बाप की याद में रहकर अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का शौक होना चाहिए, बाप के डायरेक्शन पर चलने का अंदर में शौक होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हर वक्त ये महसूस हो कि हम सेवा पर हैं, हर बात में सेवा करनी है। तो बाबा कहते ना, हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं, है ना। यहाँ पर बाबा क्या बोला, दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, बाप को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में चले बैठ कर जाते हैं। ऑफिसर आदि देखते हैं, वह बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं, है ना। कल भी देखिए अनुभव हुआ ना कि बाबा कैसे सभी बच्चों से मेल बहा रहा है, कितने दूर दूर बच्चे हैं, और कभी सोचे भी नहीं थे कि यहाँ से यहाँ जाएंगे और इन आत्माओं से मिलेंगे। वहाँ गए, और सब ये भी है कि वो बहनें आई, कल भी हम लोग गए थे ना, तो लाई वो बहनें, भोजन भी बना कर लाई, बहुत तरह का भोजन। और सब लोग बोल रहे थे क्या खाइएगा आप, हम बोले थे कि इतना सारा मेरे लिए भोजन आ गया। मतलब ये नहीं, लालच नहीं है कि भोजन आ गया हमको खाना जरूरी था, बिना खाए भी हम रख सकते थे, लेकिन भोजन आना भी एक प्रत्यक्षता हुआ। जितने भी परिवार वाले थे सभी देखे कि हर तरह का भोजन बनाकर वो बहन लाई, मिठाई है, पूड़ी है, सब्जी है, हर तरह का फल है, बहुत सारा चीज लाई। और इससे भी लोग देखने लगे कि इतना सारा, और ये भी किए कि जो भोजन आया ना उसको सबको बांटे, प्रभु प्रसाद है, खाइए आप लोग। आप क्या खाएंगे? बोले मेरा तो पेट भरा हुआ है, आप लोग खाइए ना, प्रसाद आया, सबको बांट के खाना चाहिए। सबको बांटते गए। तो हर वक्त सेवा है, सेवा पड़ा हुआ है, सेवा करने का केवल हमें नशा रहना चाहिए, हर वक्त सेवा है।
और जब वो बहनें आई, पहली बार आई मिली और हंस रहे, बोल रहे हैं, लोगों को लग रहा है ये लोग तो पहली बार मिली, फिर भी ऐसा बोल रही है, चाल रही है कि लग रहा है जैसे कब का मिली हुई है। मतलब कुछ दूर ये कुर्सी पे बैठे और कुछ दूरी पर उन लोग बैठ गए सुनने के लिए कि इन लोग क्या गप सप कर रहे हैं, और हम लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो देखो कितना अच्छा है हम लोगों का रिश्ता। और एक अभी का लौकिक इस रिश्ता है जो क्लोज होते हुए भी दूर है, और हम लोगों का रिश्ता बाबा कैसा बना रहा है कि हम लोग शरीर से भर दूर है लेकिन दिल के एकदम पास हैं। तो देखो ऐसा शौक होना चाहिए ना, हम शिव बाबा को याद करके भोजन खाएं, भोजन बनाएं। शिव बाबा क्या खाते हैं, कहीं भी रहें हम, लेकिन हम बाबा की याद में रहेंगे तो सामने वाला भी अशरीरी हो जाएगा। किसकी, बाबा कहते हैं किसी की आंख बंद हो जाती है, किसी की खुली रह जाती है ना, कोई परमात्मा की याद में चले जाते हैं, कोई आंखें खोल भी देता है, खोल कर देखता भी है, कोई ऐसे बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा ही नहीं मतलब देखते हुए भी जैसे होता है ना कि कुछ देख नहीं रहा है, ऐसा भी बैठता है, जैसे गुम हो जाते। बाबा के बच्चों की ये निशानियां हैं, है ना। कोई आंख खोल के बैठ रहा है, कोई आंख बंद करके बैठ रहा है, कोई ऐसे बैठ रहा है कि देख, जैसे ऐसे करके बैठ रहा है ना, तो आधा देख भी रहा आधा नहीं भी देख रहा है, इस स्थिति में भी बैठ रहा है, गुम हो जाते, ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा रहता है एकदम, कौन क्या कर रहा है, हम बाबा की याद में बैठे, वो रस्सी खींचा हुआ रहता है तो क्या हो रहा है दिखता नहीं है। उनसे पूछा जाता है तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाबा की याद में बैठे थे, बुद्धि में रहता है हमको तो जाना है बाबा के पास। बाप कहते सोल कॉन्सेंस हो बनने से तुम हमारे पास हो जाओगे, है ना, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो बाबा के पास जाएंगे, वहाँ पवित्र होने बगैर थोड़ी जा सकोगे, है ना, मन बुद्धि से भी एकदम पवित्र होना है। तो अब पवित्र कैसे बनेंगे, तो ये वह बाप ही बता सकते हैं, मनुष्य बता नहीं सकता है। पवित्र कैसे बने ये मनुष्य तो नहीं बता सकता है, ये भगवान ही बता रहा है, मनुष्य नहीं बता सकता है। तुमने कुछ न कुछ समझा हुआ होगा, बाबा कहता है तुमने कुछ न कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करोगे, है ना। आप कहीं भी जाएं, अगर आप कुछ न कुछ समझे हुए हैं तो दूसरों को बताएंगे ही कि आप ऐसे करो ऐसे करो, औरों का कल्याण करोगे। तुमको कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ लेकिन जरूर करना है ना। कहीं भी आप जाएं सबको बाप का परिचय जरूर दे, अपनी स्थिति से, अपने बोल से, व्यवहार से सबको जरूर देना है। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कहे, याद करते हैं गॉड फादर, रहम करो, पूरा पुकारने की आदत हो गई है ना, हे भगवान करने का आदत हो गया है, पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बना रहे हैं, तो माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं तुम तो बेसमझ हो, एक वर्ष में बाप की सारी मलकियत उड़ा दी, है ना, इतना सारा धन दौलत लौकिक माँ बाप का भी बच्चे उड़ा देते हैं, तो बोलते हैं ना कि तुम तो बेसमझ हो कि सारा दौलत उड़ा देते हो, एक वर्ष में ही उड़ा देंगे। तो बेहद का बाप भी कहते तुमने क्या बनाया था, तुमको हम क्या बनाए थे, विश्व का मालिक, और आज क्या बन गए हो, शूद्र बन गए हो। तो बाबा भी हमें बता रहा है कि तुम कितने बेसमझ हो। तो बेहद का बाप कहते हैं ना कि तुमको क्या बनाया था, अपनी सभी अभी अपनी चलन तो देखो, क्या चलन हो गया, कहाँ देवी देवता कहाँ बन गए, लड़ाई झगड़ा करने वाले, है ना, बुराई करने वाले। अब तुम बच्चे समझते हो कि कैसा वंडरफुल खेल बना ना, कहाँ हम विश्व महाराजन और कहाँ हम रॉयल भिखारी, है ना, रॉयल भिखारी, मतलब दिखा रहे कि हम नहीं मांग रहे लेकिन फिर भी मांग रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो गया ना, हो जाता है डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। वह अपने को ऐसे समझते नहीं कि हम गिरे हुए हैं, वो तो हम समझ रहे क्या हम तो बहुत बड़े हैं, वो बल्कि हम लोगों को भी ताना देते हैं कि देखो इन लोग तो सौ चूहा खा के बिल्ली हज को चल रही है, मतलब बहुत बुराई करके आज अच्छाई कर रही है, तो वो तो ताना देंगे ना, वो बिल्कुल था। उसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना है, बुरा नहीं मानना, क्योंकि वही काम हम लोग किए हैं, बहुत गलत काम किए और आज अच्छा करके क्या दिखा रहे हैं कि हम लोग ऊंचा पा रहे हैं, तो सुनना पड़ेगा ही। तो बाबा कहते हैं कि हम गिरे हैं,
वो लोग नहीं समझते कि हम गिर गए, हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अभी नरकवासी बन गए। यह ज्ञान कोई में नहीं, यह बाबा भी नहीं जानता था ना, ब्रह्मा बाबा भी तो नहीं जानता था। तो अभी बुद्धि में चमत्कार आया, 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ने की जगह भी तो नहीं अब, है ना, ऊपर चढ़ने की जगह भी तो नहीं है, तो उतरते उतरते पतित बनना है। तो यह बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे अब नरकवासी बने हो। हमें सबको समझाना है, सबको लाना है ज्ञान में ना। तो सब तो ज्ञान में नहीं आएंगे, लेकिन किसी का कर्म सुधर जाएगा, किसी का धर्म सुधर जाएगा ना। आज जो स्कूल के होंगे उनका धर्म और कर्म दोनों सुधर जाएगा, इसलिए हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। तो अब नरकवासी बने हो, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, पुनर्जन्म को मानते हो ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए वह भी बाप ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो कि हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बना दिया। फील करते हैं सभी, फील करते हैं ना कि हम देवी देवता थे और कैसा हम बन गए, अंदर से आता है कि हम ही बने थे। तो शूद्र से देवता बनाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। बाप को लिबरेटर भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं। लिबरेटर माना छुड़ाने वाला, दुख अशांति बीमारियों से, कमी कमजोरियों से, विषय विकारों से, सबसे छुड़ाने वाला। गाइड रास्ता बताने वाला, है ना, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं ना। अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा। देखो क्या से क्या बन गए, ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते था, किसी के मन में कि हम लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। बोलते थे, शादी होता था, बोलते थे कि लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, सीता राम की जोड़ी है, लेकिन कभी नहीं समझते थे कि हम सीता राम हैं या हम लक्ष्मी नारायण हैं। तो बाप कितनी स्मृति में ले आते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है सबको, तो श्रीमत पर चलना है, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में चलते हैं, वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं, उन्हों को क्राइस्ट के साथ बहुत प्यार है। तुम रूहानी पंडों की भी प्रीत बुद्धि है, किसके साथ, शिव बाबा के साथ है ना, प्रीत बुद्धि है। तो बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलोगे उतना ऊंचा स्थान मिलेगा। तो बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं, है ना। बाबा के बहुत बच्चे हैं जिस पे ग्रहचारी बैठ जाती, देह बहान छोड़ता नहीं है तो ग्रहचारी बैठ गई, और फिर माया क्या करती, उसको हप कर लेती, ऐसे बच्चों को अपने पास बुला लेती है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलने में ही विजयी है। हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग श्रीमत पर चलेंगे तो ही हमारी विजयी है, निश्चय में ही विजयी है। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलो, क्यों न समझते हो कि यह ब्रह्मा मत देते हैं। हमेशा समझो कि शिव बाबा की राय देते हैं, शिव बाबा राय देते हैं, वह तो सेवा की सर्विस की ही मत देंगे ना। कोई कहेंगे बाबा यह व्यापार धंधा करूं, तो बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। तुम करो या ना करो, करना देखिए अब लौकिक में है तो करना है, लेकिन मत नहीं देंगे तुमको ये भी ना। अगर उसमें घोटाला हो गया तो फिर बाबा आप ही तो बोले थे, इसलिए मत नहीं देना है। कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाबा जानते मैं आया हूँ पति से पावन बनाने की युक्ति बताने, न कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते हुए पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ, तो मैं युक्ति बताता हूँ बहुत सहज। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखलाए हैं, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात ही नहीं, ये सब भक्ति मार्ग है। बाबा कहते हैं ना गुप्त सेना है। अभी देखिए जैसे शादी में हम लोग तैयार होते हैं, गए लौकिक में, तो जैसे पांडवों को क्या हुआ था, 13 साल क्या हुआ था, नहीं 13 साल वनवास और 3 साल का अज्ञातवास, है ना। 1 साल था कि 3 साल था, 1 वर्ष का था अज्ञातवास था, वर्ष मनाना था वास। तो ये भी एक हम लोग बेहद का संन्यास किए इतना समय। और अब अज्ञात मतलब दुनिया के रंग में, जैसे कि अर्जुन जो महान धनुर्धारी था वो क्या बन के रहा, हिजड़ा, है ना। भीम जो आत्मबल से भरपूर था वो क्या बन के रहा,
रसोइया। तो उसी तरह हम लोगों को भी अपना बाहरी रूप उनके अनुसार ढलकर और फिर उनको ढालना है, अपनी स्मृतियों में रहना है कि हम क्या हैं अभी। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा तो हमें भी गुप्त रूप से पाठ निभाना, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमें बाण नहीं छोड़ना है ना, ये सब भक्ति मार्ग की कहानी है। तो बाप तो सच्चा मार्ग बताते हैं जिससे आधा कल्प तुम सच खंड में चले जाते हो, वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं। किसको समझाओ तो भी मानते नहीं। यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था? क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तब कोई और धर्म नहीं था। तो तब तक कोई और धर्म नहीं था। फिर झाड़ को वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म को और अपने कर्म को भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते हो। गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुण नहीं है। अगर समझते तो नहीं खाते, लेकिन अगर खाते हैं तो हम देवी देवता कुल के नहीं समझ रहे हैं। तभी तो बोलते हैं ना, खराब लगता है ना तो बोलते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू बोल देते हैं क्योंकि वो गुण नहीं है, इसीलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए सबको। हमारे बड़े ऐसे पवित्र और ऐसे पतित बन गए, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि यह तो पॉइंट अभी बाबा ने बताई नहीं। बस अभी तो हम मुक्त मूंझे पढ़ते हैं। मतलब अचानक कोई सवाल कर देता है और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप बोले कि अभी वो पढ़ाई तक नहीं पहुंचे हैं, जब पहुंचेंगे तो बताएंगे। लेकिन मूंझ जाते हैं, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मूंझना नहीं है, बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान लें तो विनाश हो जाएगा ना। परंतु ऐसा नहीं है, अभी मार्जिन है, अभी हम पढ़ रहे हैं। अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो आजकल कहते भी है ना, परमात्मा कहाँ जरूर आया है। लोगों को अब आंतरिक शक्ति का अनुभव हो रहा है, वाइब्रेशन का महसूसता हो रहा है। देखिए हम देख रहे हैं कि शादियां हो रही हैं, लेकिन विकारों का वो जो मतलब आंधी तूफान आता था ना, वो नहीं है। आज लड़का भी जॉब कर रहा है, लड़की भी जॉब कर रही। लड़का लड़की दोनों शादी कर रहे हैं, लेकिन लड़का लड़की दोनों का है कि वो उधर साइड जॉब कर रहा, वो इधर साइड। कितना कम हो गया है। तो वाइब्रेशन कैसे नहीं असर करता। आज जो बाबा के बच्चे योग कर रहे, बाबा परम पवित्र आया हुआ है, तो उसका दिख रहा है रिजल्ट अब। तो परमात्मा कहाँ जरूर आया हुआ, परंतु गुप्त है। समय तो बरोबर विनाश का है ना। तो बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे। मच्छरों के समान मरेंगे। अब मच्छरों के समान ले जाएंगे। एक माता मुरली चलाई ना, तो बोल दी ना कि बाबा मच्छरों के समान ले जाएंगे। क्या हम लोगों को ले जाएंगे मच्छरों के समान? हम लोगों को तो मच्छरों के समान नहीं ले जाएंगे, वो तो कलयुग। अब देखिए सतयुग में बहुत थोड़ी आत्मा उतरी, उसके बाद लास्ट में और थोड़ा सा ज्यादा उतरी, फिर त्रेता के शुरुआत में उतरी, फिर त्रेता के लास्ट तक उतरी। तो इतनी आत्माओं को तो एक लिमिट है, लेकिन अनलिमिटेड तो होने लगता है जब द्वापर कलयुग आता है। तो उन लोगों का मच्छरों के समान ले जाएंगे, हम लोगों का मच्छरों के समान नहीं ले जाएंगे। हम लोगों को तो फरिश्ता बना कर ले जाएंगे, बहुत मजे से ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि मच्छरों के समान ले जाएंगे। आजकल कहते भी है ना, परमात्मा जरूर कहीं आया है। तो बाप ही लिबरेटर गाइड है ना, जो वापस ले जाएगा। मच्छरों के समान मरेंगे लोग, यह भी जानते। सब एक रस याद में तो नहीं बैठते हैं ना, कोई एक रस याद में नहीं बैठते। कोई को एक्यूरेट योग रहता है और कोई को आधा घंटा, कोई को 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद नहीं करते। कोई कहते हैं हम तो सारा समय बाप की याद में रहते। तो जरूर उनका चेहरा कैसा होना चाहिए? खुशनुमा, चमकता हुआ। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है ना। ऐसे बच्चों को किसको रहता है? जो बहुत अच्छे से याद में बाबा की रहते, वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक मासूम की याद में बैठे रहें तो कितना कट उतर जाए। अगर बाबा की याद में रहेंगे ना तो कट उतरेगा। उसकी निशानी क्या? आपका चेहरा चलन सदा ही समाधान स्वरूप होगा, बुराइयों के विनाश के लिए होगा और अच्छाई धारण करने में होगा। तो ये सब फील करते रहेंगे। बुद्धि भी कहती है ना, एक मासूम की याद में बैठा रहे तो कितना कट उतर जाए। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते जाते हो। चक्र भी याद आ जाता है। सिर्फ याद में रहने की मेहनत करनी है। बुद्धि में चक्र फिरता रहे, याद में बुद्धि में चक्र फिरता रहे। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो ना, तो बीज रूप माना करके दिखलाने वाले।
अपने चेहरे चलन से सबको सिखलाने वाले। तो तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, सबको रास्ता बताते हैं ना, तो बताते हो घर का। अभी वह भी समझाना पड़े ना, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसीलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र हमेशा फिरते रहना चाहिए। नाम लिखना है और समझाना भी पड़े, बाप समझाते रहते। तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख में ही बरसात है हर वक्त। कल रात में आ रहे थे ना हम लोग, 11 बजे आ रहे थे, और ये युगल बोले भी ना कि रात में जंगल एरिया है, कैसे जाएंगे। हम बोले बाबा साथ में है ना, चलिए कुछ नहीं होगा। तो मतलब ये 1.5 घंटे का रास्ता 1 घंटे में तय हो गया। तो बोलते हैं क्या, देखो 1 घंटे में हम पहुंचा दिए। बोले फिर आप पहुंचाए कि बाबा पहुंचाए? अभी तो आप डर रहे थे, अभी तो बाबा पहुंचाया है। तो बाबा को हमेशा सम्मुख रखना है। तो जिस सबसे जास्ती मजा सम्मुख का है, जितना आप कंबाइन रहेंगे ना बाबा के साथ, हर वक्त मजा ही मजा है। फिर सेकंड नंबर में टेप है ना, मुरली सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब सामने सुनते हैं। फिर दूसरा है टेप द्वारा रिकॉर्ड होता है। थर्ड नंबर है मुरली, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं। थर्ड नंबर मुरली क्या है? मुरली अपने से पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है ना, जो अपने से पढ़ रहे हैं। एक होता है कि डायरेक्ट सुनना, और एक होता है कि रिकॉर्डर को सुनना, और मतलब ब्रह्मा बाबा की आवाज को ही सुनना, और एक होता है अपने से पढ़ना। ये तीसरा नंबर में आता है। तो थर्ड नंबर है मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझा देते हैं, यह ब्रह्मा भी जानते तो है ना, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। यह न समझने के कारण बहुत अवज्ञा कर देते, मतलब निमित्त को डिसरिगार्ड करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है, भले अकल्याण भी हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे परम धाम, शिव बाबा के साथ आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति जरूर करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, याद में ही भोजन बनाना और खाना है। दूसरा, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। आज का वरदान है, बाबा का वरदान सभी अनुभव करेंगे। ईश्वरीय ज्ञान में स्थित रहकर हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नजरों से में कोई भी चीज समा नहीं सकती, है ना। हमारे नैनों या नजरों में और कोई चीज समा नहीं सकती, क्योंकि हम बाबा में समाये हुए हैं, है ना। तो बुराई नहीं समा सकती है। इस स्थान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची स्थान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः ही प्राप्त होता है, और उनके हर कर्म शानदार होते हैं ना। मान प्राप्त जरूर होगा। देखिए, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो सामने वाला बुराई करेगा ना, क्योंकि आदत बना हुआ है। लेकिन जब आप अच्छा करते रहेंगे, उनको एहसास, हमारे वाइब्रेशन करवाएंगे। स्लोगन है, दृष्टि वो है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे, है ना। दृष्टि उसको कहेंगे जो अपने पास कुछ ना रखे। शरीर भी मेरा नहीं, देहधारी मेरे नहीं, मेरा बच्चा बाबा। अब बाबा आपको देखना ही पड़ेगा, ये बोलना भी रॉन्ग है, देखना ही पड़ेगा। वो बच्चे हैं ही बाबा के, वो देखने के लिए तो परम धाम से आया है। हम क्यों उनको बोलने जाए, क्योंकि हम बंधे हुए हैं। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। जो भी बात बोले एकदम सरल स्पष्ट बोले, और नवीनता हो, संतुष्टता हो, मधुरता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो। ये भी है कि हमारे बोल साधारण ना हो, मिठास में इतने ना घुल जाए कि सामने वाले के अनुसार आप साधारण बोल दें, ऐसा भी नहीं। तो बाबा कहते हैं यह महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों को भी मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भाव, अथक थकना नहीं है। अगर कोई विघ्न आ रहा है तो थकना नहीं, ये तो विघ्न आएंगे ना सुधारने के लिए। अगर कोई खराब करते आए तो वो कहाँ निकालेगा बुराई,
हमारे पास ही ना निकालेगा, और हम उन बुराइयों को ना रखें, उसको बाबा को देकर निश्चिंत हो जाएं। लेकिन बुराइयां क्या हैं, वो आपके पास शिकायत ही नहीं करेंगे, आपको गालियां भी देंगे, क्योंकि उनके पास गालियां भरा हुआ है, और वो गालियां आपको लेना पड़ेगा और लेकर फिर बाबा को दे देना होगा। रखना भी नहीं है। रखना माना कि बाबा वैसे गाली दे दिया, ऐसे सुना दिया, ऐसे नहीं। रखना भी नहीं, बाबा तुम ले लो सारा कुछ, ये मेरे काम के अब नहीं है। तो हमेशा मुख मीठा करते रहो, अथक भाव, मधुर भाव के वरदानों से बढ़ते रहो और उड़ते रहो। ओम शांति।